ये क्या चीज है? क्या नाम है तुम्हारा? आपको शर्म नहीं आती? पूरे कपड़े पहने हुए, शर्म किस बात की? ऐसा करोगे तो कौन आएगा? मैं कम इन? हाय अल्लाह, ये मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे भी शौहर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ही तो दोस्त है मेरा। क्या? 5 साल पहले शादी हुई थी हमारी। अबे ये क्या कह रही है? पता नहीं। 2 टके की जाहिल गवार औरत। तुम क्या समझते थे कि तुम हमें बेवकूफ बनाते रहोगे और हम अब मैं तीसरी शादी आराम से कर सकता हूं। तू क्या समझ रही थी? आज बच जाएगी? सरताज, खुदा के लिए ये जुल्म ना कीजिए। नाफरमान औरत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुदा के वास्ते सरताज, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं खूब खिदमत करूंगी आपकी, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे ना जलाइए, ना जलाइए मुझे। तुझ जैसी औरत और खराब टायर में कोई फर्क नहीं होता। क्या मतलब? खराब टायर भी किसी काम का नहीं, सिर्फ हड़ताल वाले दिन रोड पे जलाने के काम आता है। आज मैं तुझे भी नजरे आतिश कर दूंगा। फूहड़ औरत! तू बैठ रही है या मैं बिठाऊं? क्या कर रही हो ये? क्या मतलब क्या कर रही हो? सुबह हो गई है, दफ्तर का टाइम निकला जा रहा है, आपने जाना नहीं है? यार खुदा का खौफ करो है ना, 7 बजे अभी सिर्फ। हाँ ना, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे होटल के पराठे खाने का बड़ा ही दिल कर रहा था, तो वो आप जाके जल्दी से ले आओ ना, प्लीज प्लीज। अच्छे वाले हैं? बड़ा ही दिल कर रहा है, भूख भी बहुत लग रही है, चूहे दौड़ रहे हैं, अजीब सा हाल हो जाता है ना, आपको तो पता है मेरे पेट का। और वैसे अच्छा हाँ सुनो, अब क्या हो गया है? वो पराठे ना जरा कड़क करवा के लेकर आना, चाय के साथ खाने में बड़ा ही मजा आता है। और हाँ, जब जा ही रहे हो तो 2 कप चाय भी ले आना। अब मैं क्या 2 कप चाय के लिए चूल्हा जलाऊं? बस? हाँ ना, वो होटल के ऑमलेट बड़े ही अच्छे होते हैं, लेकिन आपको तो पता है मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा वादा नहीं खाया करो, तो फिर मैं क्या ऑमलेट खाऊं? आप बस पराठा और चाय ले आना, ठीक है? और तो कुछ नहीं ना? बस। और ये प्रकोप शांत हो जावे। चलो सब हमारे साथ, सब जल्दी करो, मंदिर चलो। चल। हिना, हिना, हिना मेरी शर्ट दो। शर्ट दो। दफ्तर जाना है। मीनाक्षी का बेहोश होकर गिरना और मोहित का स्कूटर से गिरना और खाते में से 70,000 रुपए चले जाना, ये कोई संजोग की बात नहीं है संध्या जी, और ना ही भगवान का कोई प्रकोप है। ऐसे कैसे हो सकता है संध्या जी? सही कहा सूरज ये जी। क्या हर वक्त तुम ये बाहर के ड्रामे देखती रहती हो? कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इस वक्त कुछ ढंग का आता ही नहीं किसी चैनल पे। हर चैनल पे वो मॉर्निंग शो की होस्ट जो है ना, वो किसी ना किसी की शादी करवा रही होती है। तो क्या हुआ? शादी करवाना तो सवाब का काम है। आए हाय, 2 बच्चों के माँ बाप की खुद ही आपस में दोबारा शादी करवाना कौन सी सवाब की बात है? तुमसे तो बात करना है ना फजूल है, और वैसे भी मुझे दफ्तर जाना है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुने, वो ना आज ना निहारी रोटी लेते आइएगा, बड़ा ही मूड हो रहा है मेरा, और उससे कह दीजिएगा पिछली दफा की तरह जो छोटी छोटी बोटियां ना डाल के दे, बड़ी बड़ी डाल के दे, पता तो चले निहारी रोटी खाई है ना? थोड़ी सी शर्म कर लो, कभी हाथ भी हिला लिया करो अपने। उफ, मुझे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है ना कि कोई मेरी सास और नंद नहीं है, सारी कसर आप ही खुद पूरी कर देते हो। आप खुद ही बताओ, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। और ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? हर वक्त तुम टीवी देखती रहती हो,
किचन का रुख तुम महीनों नहीं करती हो। बिजली का बिल पता है कितना आया इस बार? 15,000 रुपए। हाँ तो पिछले महीने गैस का बिल सिर्फ 50 रुपए आया है, वो कोई नहीं देखता। ये टू मच है ना, तुमसे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। जा रहा हूं मैं दफ्तर। हेलो, हाँ सादिया। आए हाय, मरी नहीं तुम्हारी सास अभी तक? मैं तो कहती हूँ बाथरूम के फर्श में ना साबुन वाला पानी फेंक देना, खुद ही फिसल के लुढ़क जाएगी। कुत्ते की इंश्योरेंस भी ना कराऊं। जा रही हूं मैं। देखा देखा किस्मत वाला है बेटे साले। यार आबिद, भाभी ने कोरमा तो गजब का बनाया। बना ही ना लिया है ना।
हाँ मिसाल साहब फरमा रहे हैं कि कोरमा आपने बड़ा अच्छा बनाया है। नहीं नहीं भाई, मैंने थोड़ी बनाया है, वो मोहल्ले से आया है। वो राशिद के अब्बा है ना, उनके स्वयं का खाना है। किसके अब्बा का स्वयं? राशिद के अब्बा, वो जो ताड़ू ताहे के नाम से मशहूर थे। अल्लाह बख्शे, मरहूम मासियों को भी नहीं बख्शते थे, फुर्सत से ताड़ते थे। आ गया सुकून तुम्हें, कराली ताड़म ताड़ी। वैसे भाभी, इतने अरसे में आपने कभी अपने हाथ की बनाई हुई कोई चीज नहीं खिलाई अभी तक। माफ करना भाई, आप भी तो सिर्फ खाना चाटने ही आते हैं यहाँ पे। जब कहीं और मुफ्ता तोड़ने को नहीं मिलता तो हमारे घर का रुख करते हैं रिस्क समेटने। भाभी लगता है आप बुरा मानेंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे भूखे नंगों की बातों का बुरा नहीं लगता। भाभी एक बात कहूँ? हाँ। मैंने दिल से आपको बहन तस्लीम किया है, वरना ऐसे मैं बेधड़क किसी के घर नहीं जाता। तो खुदा ने कभी आपको तौफीक नहीं दी कि बहन के घर जा रहा हूँ कुछ लेके ही चला जाऊं, गुलाब जामुन, कोई की रबड़ी वगैरह नहीं। सर झाड़ मुंह फाड़ चले आते हैं। यार हिना बस भी कर दो ना। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई के हवाले से बात कर रही हूँ मैं, बहन बनाया है इसने मुझे। अल्लाह बख्शे, हमारे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि साले के घर जमाई और बहन के घर भाई एक ही जैसा होता है। कुत्ता, कोई इज्जत नहीं होती उसकी। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। नहीं नहीं भाई, बैठिए ना, राशिद के अब्बा के 40वें का खाना भी खा के जाइएगा। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। थैंक यू। आपको क्या हो गया, मुंह फुला के बैठ गए? खाएं, रोज रोज स्वयं नहीं होता। अच्छा खाना कब मिलेगा? अल्लाह, क्या हो गया? देख सादिया, कब तक तू इस तरह खामोश रह के अपनी सास के ताने सुनती रहेगी हैं? मैं तो कहती हूँ एक दिन सिल का बट्टा उठा और दे मार बुढ़िया के सर पे। तू मेरी एक बात ना अपने पल्ले से बांध ले, जब तक तू अपनी सास से ना डरती रहेगी ना, तब तक वो तुम्हें उतना ही डराती रहेगी। एक दिन तूने लाठी चार्ज जो कर दिया ना, उसके बाद उसकी कभी नहीं हिम्मत होने वाली। हाँ अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तू अपना ख्याल रखी। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या हुआ है, इतना मुंह सुझा के क्यों बैठे हुए हो? है ना, तुमने जो मीसाख के साथ किया है ना, उसके बाद क्या मैं तुम्हें नोबेल प्राइज दूं? हो हाय, मैंने कौन सा उसे पहली बार सुनाया है? इससे पहले भी 4 मर्तबा जलील कर चुकी हूँ उसे। अगर इतना ही गैरतमंद होता ना तो ना आता, लेकिन नहीं, आपके सब दोस्त भी बिल्कुल आप ही की तरह हैं, ढीठ। तुम भी कोई कम ढीठ नहीं हो, और तुम्हारी यही बदतमीजियां और बदअखलाकी हैं जिसकी वजह से जान जाती है मेरी। हाय अल्लाह, नया फोन ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। कितने का लिया? अच्छा सुनो, वो ना मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो प्लीज मेरे लिए जरा नाश्ता ले आए। तुम हैजे से मत मर जा। हेलो, हाँ पप्पू, हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ वो जो जबरदस्त किस्म के पराठे बनाते हो ना, जो भिजवाते हो मुझे, वो 2 बना देना। हाँ और वो जो दूध वाले के पास से मलाई भी लेके भिजवा देना। हाँ अगर उससे पूछ लेना, अगर उसके पास लस्सी भी ताज़ी है तो 1 गिलास वो भी भिजवा देना। हाँ हाँ मैंने ही खाना है। ठीक है, चेती ना? ओके। सब जल्दी करो, मंदिर जाओ। यार मिसाफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। अरे आबिद तू आ गया यार। बात सुन, कुछ ऑनलाइन ब्रीफ्स आई हुई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तू देख ले जरा।
दफा करना यार, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ यार। किस बात पे? कल रात देख जल्दी देख जल्दी देख। चोर चोर पकड़ो उसको, चोर 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 पकड़ो 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 इसे। आप परेशान नहीं हो, अगर ये मेरे हत्थे लग जाते ना तो मैं बताता इनको कि इनका हशर क्या होता। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो? बिल्कुल, अगर आज मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, पहले आप ये बताइए आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई है क्या? नहीं। देखिए ना, ऐसा होता कि तो हमारी कंपनी इंश्योरेंस के पूरे पैसे आपके घर वालों को पहुंचाती। That's fine, लेकिन मैं आपकी पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मगर क्यों? मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है और इत्तेफाक से मेरी मीटिंग आज ही है। एनीवेज, थैंक्स फॉर द कंसर्न एंड थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ। लड़की के आगे बड़ा अजय देवगन बन रहा था। वो तो पुलिस 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 पुलिस। हाय। आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं? नहीं नहीं, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपसे मीटिंग फिक्स थी ना? ओह गॉड, ये भी अजीब इत्तेफाक है। आइए अंदर आइए। जी। वैसे आप बहुत बहादुर इंसान हैं। वैसे खूबसूरत लड़की को देख के बहादुरी तो खुद
इंशाल्लाह, ताकि आपका भी भला हो और मेरा भी। इंशाल्लाह। लेकिन आपका क्या भला होगा? मेरा देखिए ना, नेक बात बताना ये भी तो एक सवाब का काम है ना। सीरियसली, मैं आपकी फैन हो गई हूँ। ये देखो, ये आया मेरा छक्का और ये आया 2 और ये गई तुम्हारी गोट घर वापस। हाय हाय हिना बाजी, छक्का 4 आया था। है, मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ क्या? हिना बाजी तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। बेमांटी जाओ, मैं नहीं खेलती। हाँ, बेमांटी की आंटी, पहली सब की नमाजी। तुम्हारी तो शराफत के बिलबोर्ड लगे हैं शारा फैसल पे। हिना, हाय, लगता है आबिद आ गए। चलो मैं 1 मिनट में आती हूँ, लेकिन खबरदार जो मेरी गोट को इधर से उधर की तो, ठीक है? आके देख लूंगी। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ शॉपिंग पे, सो इफ यू डोंट माइंड मी ज्वाइनिंग। मैं? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए। अरे भाड़ में गई सारी प्रॉब्लम्स। ये बताएं कितने बजे आ जाऊं? मैं आपको खुद पिक कर लूंगी। ओके।
यार एक बात मानता हूँ मैं, किस्मत की देवी तुझ पर बड़ी मेहरबान। हाँ, मगर अब ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। करना कराना क्या है? उसको शॉपिंग पे लेके जा, और क्या। यार मैंने सोचा तो था कि दूसरी शादी करूंगा, मगर इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। दूसरी शादी? तू पागल वागल तो नहीं हो गया? कब से इतना सीरियस हो गया? बुढ़े नहीं है, अच्छे हैं, मैच्योर है। आपको तो पता है ना मेरे काम के बारे में, पूरी पूरी रात कभी शूट पे रहना पड़ता है। तो मुझे ऐसे किसी आदमी से शादी करनी चाहिए जो इन बातों को समझ सके। अब नहीं, आपको शादी पे आने की जरूरत नहीं, शादी के बाद मैं आपको मिलवा दूंगी। I know you're a busy person। अच्छा ये बताएं भाई, आप खुश तो है ना? ओके, टेक केयर भाई, लव यू, बाय। आबिद, हाय किधर जा रहे हैं इतना तैयार होके सुबह सुबह? है कुछ काम है यार, इसलिए बाहर जाना है। बड़ी अच्छी खुशबू लगाई हुई है, लेडीज परफ्यूम। लो, मैं तो सोच रही थी आज हलवा पूरी का नाश्ता कर लें। तुम इसके अलावा सोचती क्या हो, और है कुछ जहन में इसके अलावा? बड़ी नजर रखी हुई है मेरे खाने पीने पे। मेरे पास तो बड़ी अच्छी अच्छी दो खबरें हैं आपको सुनाने को। वो आपको पता है, सादिया मेरी जो दोस्त है, उसकी सास गुस्ल खाने में फिसल गई। मरी नहीं, मर जाती तो मेरा बहुत फायदा होता है। क्यों, आपका क्यों फायदा होता? हर वक्त जो फोन पे उससे बातें करती रहती हो घंटों, 12,000 रुपए बिल आया है। कोई अहमियत होती है 12,000 रुपए की, पता है? अच्छा ना, आपने तो दूसरी खबर सुनी ही नहीं। वो टंडो आदम से वो अनवर और नाना जान आ रहे हैं। वो अनवर गूंगा, जहर लगता है मुझे। हाय नहीं, इतना तो प्यारा है वो। और ये नाना जान कौन है? अबे आप नहीं मिले ना, पहली बार आपसे मुलाकात होगी। क्यों आ रहे हैं यहाँ? हाय क्या मतलब क्यों आ रहे? मिलने आ रहे, नाना जान है मेरे। यार एक तो जा रहा हूँ मैं। हाँ नजर आ रहा है। मट्टी पाओ, मैं तो जरा घर सही कर दूंगा।
मोहम्मद आबिद वल मोहम्मद शरीफ, आपने नताशा को अपने निकाह में कबूल किया? आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? ये सिग्नेचर। यार हाफिज, तेरी तो लॉटरी निकल गई यार। अब मैं पछता रहा हूँ कि उस दिन मैंने अपनी जगह तुझे क्यों भेज दिया नताशा के घर। ओए आस्तीन के सांप, दोस्त की खुशी हजम नहीं हो रही? अच्छा ये सारी बातें छोड़, तू नताशा भाभी से कह के मेरी शादी किसी टीवी एक्ट्रेस से नहीं करा सकता? कोई भी चलेगी, वतीरा भी चलेगी। अबे ये सब किस्मत के खेल हैं दोस्त, क्या समझा? हाँ कहते तो ठीक रहा। ओए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हो गया है? क्या क़यामत आ गई है? बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। आ बैठ बच्चा, बच्चा। मुझे लगता है तू अपनी महबूबा का सताया हुआ है, तू मोहब्बत में नाकाम हो चुका है। नहीं। अच्छा अब जान गया नजूमी बाबा, मैं समझता हूँ इस बड़ी दुनिया में तू बेरोजगार है, तेरा रोजगार ठप गया है ना? नहीं नहीं भाई। अच्छा अल्लाह, मैं समझ गया, तुम्हें औलाद की तमन्ना है, नन्हे मुन्ने से बच्चे चाहिए तुझे, है ना? हाँ बच्चा मेरा है तो नहीं। तो कोई बात नहीं, बच्चा हो जाएगा, बस बच्चा। नजूमी बाबा को अपनी प्यारी सी बीवी का नाम तो बता। कैसे बताऊं? बीवी तो है ही नहीं, शादी नहीं हुई मेरी। अबे बीवी नहीं है तो इधर क्या लेने आया? बाबा ये मेरा दोस्त है। लाहौल वाला कुवत, ये तेरा दोस्त है? नजूमी बाबा को ये बताने आया है कि ये तुम्हारा दोस्त है, इसलिए आया है। मैं चाहता हूँ मेरी किस्मत इसके जैसी हो जाए। सबका भला, सबकी खैर। इधर आ बच्चा, हाथ दिखाना पड़ेगा, इधर बैठ। अबे तू नहीं, तेरे दोस्त का हाथ दूंगा, इधर बैठ। सबका भला, सबकी खैर। मुर्शिद का दिया हुआ इल्म, मुर्शिद का दिया हुआ इल्म। अल्लाह न करे ये आदमी दुनिया में सबसे बड़ा बदनसीब है, इसका सितारा गर्दिश में है और इसकी जिंदगी, अब एक मिनट, इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बच्चा बकवास कर रहा है ये। नजूमी बाबा क्या बात कर रहे हो? इसकी किस्मत तो उरूज पर है। अबे तुझे क्या पता? नजूमी बाबा मैं हूँ, बता जरा इसको। बात सुन, जैसे मैं कहता हूँ तू वैसे कर। नजूमी बाबा से फैज हासिल करेगा ना, इससे भी बड़ा आदमी बढ़ जाएगा। लंबी गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे और दौलत होगी तेरे पास। सबका भला। अबे चल यहाँ से, बहुत बड़ा छोड़ हुई है। इतना बड़ा नजूमी होता ना, यहाँ नहीं बैठा होता ये। बात तो सुन ले बाबा, थैंक यू फॉर द फ्री एडवाइस। थैंक यू। बे सुन, तू सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी है, इस यार से भी धोखा करेगा। एक दिन तू फुटपाथ पे आएगा, नजूमी को झूठा कहता है। अल्लाह, सबका भला, सबकी खैर, अल्लाह, सबका भला। Oh my God! I'm so sorry. I'm so sorry. काय को? आपको चोट तो नहीं लगी? क्या? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? नताशा? नताशा कौन? मैं? हाँ तुम मुसम्माद नताशा। क्या उम्र होगी तुम्हारी?
26 साल? कब? अब हाँ अब किस क्लास में पढ़ती हो? लेकिन आप इतने सवालात क्यों पूछ रहे हैं? लगता है कि बड़े साहब जो हैं वो किसी शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में काम करते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। दूर हटो लड़की से। कौन हो तुम? हाँ मैं आबिद हूँ, इसका शौहर हूँ। डर्टी बॉय। वो डर्टी पिक्चर देखी है? देख रहा हूँ, लाहौल वाला हुआ था। कम से कम बड़े साहब अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए आप। क्यों? क्या होगी मेरी उम्र? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 80 या 90। कब? नहीं तब। तो खड़े खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो? क्यों खड़े हो यहाँ पर? सुने, आप हमारी गाड़ी से टकरा गए थे, इसलिए हम उतर के आपका हाल चाल पूछ रहे हैं। कब? तब। तुम चलो यहाँ से यार। ये हाँ याद आया, घुटना तोड़ के जा रहे हो। नहीं जाने दूंगा। और नाज़रीन, अब हम आपको दिखाने लगे हैं नताशा के शौहर की एक फ़ोटो। एक आइडियल शौहर, वो अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। तो देखते हैं उनका फ़ोटो। क्या हर वक्त टीवी देखती रहते तुम? मेरा तो दिल ही दहला दिया। अच्छा टीवी तो खोलो ना, जरा मैं भी तो देखूं कि इस नाकारा अदाकारा से किसने शादी कर ली। तुम्हें अपने शौहर में तो कोई दिलचस्पी है नहीं, उसके शौहर की फिक्र लगी हुई है तुम्हें। इतनी भी अच्छी अदाकारा नहीं है वो। हर दूसरे तीसरे ड्रामे में या तो किसी की सौतन बनी हुई होती है या चंडाल किस्म की कमीनी घर तोड़ने वाली औरत। मेरा तो दिल करता है इसकी गर्दन मोड़ के ना इसे मोड़। खैर आप बताएं, कैसा गया पहला दिन हैदराबाद में? ठीक था। रबड़ी लेकर आए? नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई, नाना जान और अनवर आए हुए। कहाँ हैं? अंदर चले। आइए 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 आइए। ये है तुम्हारे नाना? हाँ, तो इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब ओवर एक्टिंग यार? ये तो मेरे बिस्तर पे सो रहे हैं। अल्लाह, अबे देखो ना मेरे नाना जान दूर से बिल्कुल संजीव कुमार लगते हैं। मरे हुए। हाँ? ये क्या चीज है? ये अनवर है और ये अभी आपको सलाम कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कह रहा है इसे कभी भी समंदर किनारे सैर नहीं की, तो आप इसे ले जाए ना समंदर के किनारे। बेचारा बेजुबान है, आपको सवाब मिलेगा। है ना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं अभी घर घुसा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं इसको लेके चले जाऊं समंदर पे, और ये मेरे बिस्तर पे सो रहे हैं तुम्हारे नाना। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने के लिए। अच्छा ना, जरा आहिस्ता करो। आई सो रहे हैं वो। हटो, मैं जरा चाय बना। अबे यार, मुझे क्या पता था कि ये हिना के नाना हैं, और उन्होंने तो मुझे नताशा के साथ देख भी लिया है, और मैंने खुद कहा है कि मैं उसका शौहर हूं। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। अच्छा, बात करता हूँ। बैठो बैठो, अपना घर समझो। खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। दूर हो गया। तो तुम हो हिना के शौहर। देखें, जो कुछ भी आपने देखा ना, वो सब मजाक था। मैं तो उस औरत को जानता भी नहीं हूँ। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? मैंने कोई शादी वादी नहीं की। तो बगैर शादी के एक साथ रहते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हिना ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या?
या मजीद डरा रहे? हकीकत से आशना कर रहा हूं तुझे दोस्त। ये दोनों बातें महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। तू एक काम कर। क्या? तूने बताया था ना कि नताशा जरा डिफरेंट टाइप की लड़की है, उसे मर्द की 2 शादियों से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कहा तो था। बस तो समझ, तेरा मसला हल हो गया। देख, तू नताशा को साफ साफ बता दे। मीसाक, तू पागल हो गया क्या? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देख, तू नताशा को एतमाद में ले लेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा, वरना तू सारी जिंदगी टेबल टेनिस की बॉल बना रहेगा, कभी इधर दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। कौन सा धोखा? शादीशुदा होते हुए तुमने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना मुझे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने ही तो कहा निकल जाओ यहाँ से। नहीं, बैठो, मैं रिहर्सल कर रही थी। यानी फिर बच गया? तुम वाकई रिहर्सल कर रही थी? मुझे ड्रामे की ऑफर मिली। उसमें ना एक आदमी की 2 बीवियां होती। या अल्लाह तेरा लाख बख्शे। तुम शुक्र किसका अदा कर रहे हो? फिर से बच जाने की वजह से। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हें एक ड्रामा मिल गया ना फाइनली। ये कितनी खुशी की बात है कि तुम एक ड्रामा करोगे। एक बात बताओ। पूछो। तुमने एक बार कहा था कि तुम मर्द की 2 शादियों के खिलाफ नहीं हो, क्या वाकई? हाँ, मगर तुम मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही पूछा, जनरली पूछ लिया था। तुम ये बताओ, भूख नहीं लग रही तुमको? हाँ, बहुत भूख लग रही है। कुछ बनवाते हैं। क्या खाओगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम बस? ओके वेटर। शादी के बाद पहली दफा हम इस तरह डिनर पे बाहर आए हैं। मुझे बहुत खुशी है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि बड़े अरसे बाद लग रहा है कि मैं वाकई शादीशुदा हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब तुम कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि मुझे अपनी पसंद पे बहुत फख्र है। कौन सी पसंद? तुम्हारी बात कर रही हूँ। ओह, थैंक यू। थैंक यू। वैसे मेरे भाई कह रहे थे कि ऐसे किसी अजनबी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं उसका क्या बैकग्राउंड हो, क्या हिस्ट्री हो, लेकिन मैंने अपने भाई को बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे नहीं हो। गलत? मतलब तुम बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हारे भाई बिल्कुल गलत कह रहे थे। नताशा, मुझे तुमसे कोई बहुत ही खास बात करनी है। नाराज तो नहीं होगी? पागल है कोई, पागल है। तुम खाओ ना, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। बेटा खाओ ना, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ।
जहर का टीका लगा दो उस औरत को। तौबा है, तुम्हारी सास के मुंह में क्या मोटर लगी हुई है, बात करते करते थकती ही नहीं है वो। खैर मैं भी क्यों गीबत करूं किसी की। हाँ तो है तो ऐसे ही, मैं क्या कर सकती हूँ जिंदगी में। तौबा। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पीछे हट। कल रात से दिमाग चल रहा है इसका, पता नहीं कहाँ नौकरी तलाश करने गया था, पता नहीं क्या देख लिया इसने। तुम्हें समझ तो नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है? हाय हाय, कोई नहीं, तुमने क्या मुझे गूंगे बहरों के खानदान का समझ रखा है? ये वाहिद ही है जो हमारे खानदान में गूंगा है। नहीं, मेरा मतलब ये कि बचपन में तुम इसके साथ रही हो ना, तो कहीं तुम इसके इशारे और ये बोली वगैरह समझ तो नहीं रही हो? हाय अल्लाह, बिल्कुल नहीं। ये मेरी खालाजाद है, मुझे तो मेरी फुफ्फियों ने पाला है। गज गज भर की ज़बानें थी उनकी, बात करती थी तो लोगों के दिमाग में छेद हो जाता था। जी अच्छा, बस करो फजूल बातें। ये बताओ, ये नौकरी क्यों तलाश कर रहा है, यहाँ इसके इरादे क्या है? खुदा बेहतर जानता है। तुम ये बताओ, नाश्ता करना है? हाँ करना है। हाँ तो जाओ ना, हलवा पूरी की दुकान पे बहुत रश होता है, अभी जाओगे तो 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। खुशबू कितनी अच्छी लगाई हुई है, कितने के लिए? पीछे हट। लेडीज परफ्यूम। वो तो शुक्र है मीसाख, उस गूंगे की बात हिना को समझ नहीं आएगी, वरना मारे जाते आज यार। देख मेरे दोस्त, वो गूंगा है, पागल नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल वो फिर हिना भाभी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकता है, और अगर हिना भाभी को उसकी बात समझ में आ गई तो तू सोच के आगे क्या होगा। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे पास एक तरकीब है। यार बताना क्या तरकीब है? तू उस गूंगे को कुछ किराए के गुंडों से पिटवा दे। उससे क्या होगा? पहली बात ये कि वो भूल जाएगा कि उसने नताशा और तुझे कहीं देखा था, और अगर जख्मी हालत में उसने ये कह भी दिया कि उसने तुझे और नताशा को कहीं देखा है, तो लोग उसकी बात को सीरियसली लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो जख्मी है, बड़ कर रहा है। और क्या? तू सिर्फ बेगैरत नहीं, मक्कार भी बहुत है। ये तारीफ है। हाँ मिसाल बोल। तुझे एक गुड न्यूज देनी है। क्या बात कर रहा है, पिटवा दिया गूंगे को? जनाब तबीयत से धोया है साले को। अच्छा किया तूने साला, गूंगा पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। तेरा बहुत शुक्रिया यार। कैसी बातें कर रहा है यार, थैंक यू कह के गाली तो ना दे, दोस्त हूँ तेरा यार। हाँ दोस्त तो तू मेरा है, लेकिन तू बड़ा मक्कार है यार, तेरा आइडिया बड़ा जोरदार है। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके ओके बाय, सी यू, बाय। गूंगा साला पता नहीं समझता क्या है अपने आप को, दिमाग खराब कर दिया है। हटो ना। ये यहाँ क्या कर रहा है? उप्स, मैं बताना भूल गई। ये बेचारा, इसको कुछ गुंडों ने बहुत मारा। मैं शूट से घर वापस आ रही थी, जख्मी पड़ा था रास्ते पे, इसलिए लेके आ गई इसको। So what? तुम इसे घर क्यों लेकर आ गई हो? इसकी मदद करने के लिए। नताशा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, शायद आपको याद नहीं, ये वही है जो उस दिन हमें रेस्टोरेंट में मिला था। गूंगा है बेचारा। नताशा, शहर में हजारों गूंगे हैं, तुम क्या सबको घर ले आओगी? आबिद, हाउ कुड यू बी सो मीन? ये देखिए, ये मेरा कितना बड़ा फैन है। इसके वॉलेट में मेरी पिक्चर है और इसके हाथ में, डू यू सी द टैटू? मेरे नाम का टैटू है। अब मुझे समझ आया कि उस दिन रेस्टोरेंट में इतना शोर क्यों मचा रहा था। ले भाई, मार गया। क्या कहा? कुछ नहीं। देखो, जैसा तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने तुम्हें जो कुछ भी बताया ना, सब कुछ गलत है, झूठ है। लेकिन इस बेचारे ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये तो तब से बेहोश पड़ा है, मैंने खुद अंदाजा लगाया।
कैसा अंदाजा? यही कि उस दिन रेस्टोरेंट में ये मेरा ऑटोग्राफ मांग रहा था। शुक्र है गलत समझी। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैंने इसके घर वालों को फोन कर दिया है, वो इसको लेने आते ही होंगे। क्या? हाँ, इसका एक नाना है और एक कजन भी है। या अल्लाह, तू ही मुझे बचा सकता है। क्या हुआ आबिद? कुछ नहीं, तुम चुप करो बिल्कुल। लगता है तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। लेकिन मैं तो समझी थी कि आप खुश होंगे कि मैंने इसकी मदद की। नहीं नहीं, मैं तो इस तरह खुश होऊंगा कि तुम घर के बाहर एक बोर्ड लगा दो और उस पे लिख दो कि यहाँ पर जितने गूंगे, बहरे और अंधे टेढ़े मेढ़े लोग हैं ना, उन सबको हम यहाँ जगह देंगे, उनकी मदद करेंगे, ठीक है? आबिद, मैं जा रहा हूँ और जब ये गूंगे की एपिसोड खत्म हो जाए ना, देन कॉल मी। Oh my God. वाह, मजा आ गया। चाय बड़ी उम्दा व आला अरफा है। शुक्रिया। किस बात का? तारीफ करने का। किसने तारीफ की? अब आपने? किस बात की? चाय की। चाय की तारीफ? किसने इस बदमजा चाय की तारीफ की? नाम बताओ मुझे उसका। अरे आप ना इनकी बातों का ना जरा भी ध्यान ना लें, ये थोड़े से दिमाग चले हैं। I'm sorry. अरे नहीं आपी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? भला इसमें आपका क्या कसूर है? आपी? वैसे आपकी ना निम्को बड़ी ही फ्रेश है। आपने कितने की पावली? पता नहीं। हमारे वहां पे ना बिल्कुल भी अच्छी निम्को नहीं मिलती, बिल्कुल भूसे की तरह होती है, इसलिए तो मैंने मंगवानी ही छोड़ दी है। वैसे ये आपके शौहर नजर नहीं आ रहे? वो काम से बाहर गए। अच्छा, वैसे मैं आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, आपने ना इसको बचा के बहुत बड़ा एहसान किया है। खैर मुझ पे तो नहीं, लेकिन मेरी खाला पे, क्योंकि ये गूंगा ना मेरी खाला का इकलौता है। वो कहते हैं ना कि एक ही अंडा वो भी गंदा। नहीं, इट्स ओके। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, वो लोग इन्हें मार क्यों रहे थे? हाँ, आपकी समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि लोग इसकी कुटास क्यों लगा रहे थे। भला इस गूंगे की किससे दुश्मनी हो सकती है? वैसे जितना ये शरीफ लगता है ना, उतना है नहीं। ये कुछ कह रहा है ना? ये क्या कह रहा है? खुदा ही जाने क्या कह रहा है। ये हर वक्त आई आई करता रहता है, हम इसलिए इसकी बात का आई गई कर देते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाय सच आपी, मुझे भी आपसे मिलके बड़ी ही खुशी हुई। पता है, आप मुझे बहुत ही पसंद है। आपका कोई भी ड्रामा मैं कभी भी नहीं छोड़ती। Really? That's so sweet of you. वो मैं कह रही थी कि पता है, जाने से पहले अगर आपके साथ थोड़ी बहुत फोटो वोटो खिंचवा लेना, क्योंकि जब मैं जाके अपने मोहल्ले की औरतों को दिखाऊंगी तो उन पे रोब वोब झाड़ने में जरा आसानी हो जाएगी, है ना? क्या बात है, क्या ख्याल है नाना अब्बू? Sure. Why not? ठीक है, चले। वैसे मेरे पास कुछ है नहीं, आप ही के फोन से तस्वीर खींच लें, आप जरूर दे दीजिएगा मुझे। चले आइए नाना अब्बू, आप भी कहीं इधर उधर खड़े हो जाएं। ऐसे करके। चलो बस हो गया काफी। इतनी अच्छी लग रही हूँ आप भी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बड़ी अच्छी तस्वीरें आएंगी। चलिए हम लोग जरा चलते हैं, अब हमारा काम हो गया। चले नाना अब्बू, चले। अरे आप ही, आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप भी हमारे घर आइएगा, ठीक है? चले। आबिद, आबिद, क्या मुसीबत है? अरे तस्वीरें तो आपने देखी ही नहीं, कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं, देखे जरा। ओफ, बड़ी ही अच्छी लड़की है वो, जरा भी नखरे नहीं दिखाए उसने तस्वीरें खिंचाते वक्त। अच्छा, और क्या बात हुई? हाय, बातें तो बड़ी हुई।
मेरे कसीदे पढ़े जा रही थी। कह रही थी आपका नाक नक्शा तो इतना अच्छा है, आप ड्रामों में काम क्यों नहीं करती? फिर मैंने तो कह दिया मुझे कोई शौक नहीं है इन काले पीले मर्दों के साथ हेरोइन आने का। हाँ, अगर तुर्की ड्रामों से ऑफर आए ना तो फिर मैं सोचूंगी। सुनो, पहले जमाने में जब लोग झूठ बोला करते थे ना तो मर जाते थे। हैरानी की बात है, अब बुखार भी नहीं चढ़ता। हाँ है, मुझ में क्या कमी है? तुम में कमी नहीं, तुम में ज्यादती है। अच्छा खैर, वो ना मैंने 2 दिन के बाद नताशा और उसके शौहर को घर पे खाने पे बुलाया है। क्या? किससे पूछ के बुलाया तुमने? मुझे क्या पड़ी किसी से पूछती फिरूं? अब कौन बनाएगा खाना? बताओ, तुम बनाओगी? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे शहर के सारे होटल नापैद हो गए हो। जाहिर सी बात है, होटल से आएगा खाना। इस पागल औरत का मैं क्या करूं यार? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, नींद आ रही है मुझे, सो रहा हूं। हाय अल्लाह, कमबख्त, क्या बिल्ली की तरह दबे पाँव चले आ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के बेडरूम में झांकते हुए? चलो यहाँ से, दबाओ यहाँ। ये जो आप बुढ़ी औरतों की तरह ना पुराने सूड़े से गाने सुनते रहते हैं ना, बहुत ही कोफ्त होती है मुझे। मुझे भी बड़ी कोफ्त होती है जब तुम कमरा छोड़ के नहीं जाती हो। आपको शर्म नहीं आती? कब अब पूरे कपड़े पहने हुए शर्म किस बात की? इस उम्र में ऐसे गाने देखना आपको जेब नहीं देता। तो भी तो देख रहे हो। बात करता है, जानते हो मुझे? आप हिना भाभी के नाना जान हैं। हिना का नाना? तुम कौन हो? मीसाक, आबिद का दोस्त। आबिद का दोस्त, हाथ मिला आबिद का दोस्त। आबिद कौन? हिना का शौहर। हिना, ये कहो ना हिना, कितना खूबसूरत नाम है हिना। हिना कौन? आबिद की बीवी। आबिद की बीवी, आबिद की बीवी। ये दोनों कौन? मियाँ बीवी। मियाँ बीवी कब से? मुझे जमीरुद्दीन कहते हैं। टंडू आदम में मेरी किताबों की दुकान थी, इसलिए लोग मुझे जमीरुद्दीन कुतुब फरोश कहते थे। क्या कहते थे? कुतुबुद्दीन जमीर फरोश। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे शनाख्ती कार्ड सही नहीं है आपका। अबे बुढ़े, बुढ़े बुढ़ा होगा तेरा वो। अस्सलाम वालेकुम। तुम जैसे शख्स के ना सलाम का जवाब देने के हक में नहीं हूँ मैं। क्यों? अब मैंने क्या किया? ये क्या बेहूदगी के बाजार को गर्म कर रखा हमारे घर में? ये बेहूदगी का बाजार आपके नाना जान और आपके भाई ने सजाया, मैंने नहीं। तुम अगर जलते चूल्हे पे भी बैठ जाओ ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन ना करूं कि मेरे फरिश्ता तुम नाना जान इतना बेहुदा गाने देख रहे हो। है ना, तुम क्यों शोर मचा रही हो? अब किससे लड़ी? निशा, तू यहाँ क्या कर रही है? ये जो आपके दोस्त है ना, गंदे गंदे गानों पे नाच देख रहे हैं हमारे टीवी पे। तुम तो खुदा के लिए चुप हो जाओ यार। नाना जान, अभी शर्म नहीं आती थी। आशा कब से तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तुझे मैसेज कर रही है, कुछ नहीं बताया, लेकिन वो आवाज से बहुत खुश लग रही है। मैं तो कहता हूँ शादी का आज उसे बता दे। ये ठीक है। ये देखिए, अल्लाह अल्लाह करें।
है ना तुम मक्कार आदमी, तुम क्या समझते थे कि तुम हमें बेवकूफ बनाते रहोगे और हम जान नहीं पाएंगे तुम क्या कर रहे हो? मैं तो पहले कहता था ये बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता था। चुप कर गए, गूंगा बोलने कैसे लगा? बोलेगा, झूठ बोलेगा। ठीक कह रहा है। मैं तो पहले ही दिन इसको नताशा के साथ देखा था तो समझ गया था कि पूरी दाल काली है। मगर नाना जान, आप तो सटियाए हुए थे, आप भूलने की बीमारी भी थी आपको। कोई कुछ नहीं भूला। कुछ नहीं भूला, लेकिन मेरी बात सुनो नताशा, देखो मेरी बात सुन लो। मेरी कोई गलती नहीं है। बात तो मैं तुम्हारी सुनूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी छोटी छोटी पोतियां कर चील कौवों को खिलाऊं। मगर क्यों? है ना, तुम मेरी बात सुन लो। अब सुनने सुनाने को कुछ बाकी नहीं बचा। मैंने ही कहा था, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? क्या मतलब? ये मक्कार आदमी है, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? ऐसा करोगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? ऐसा करोगे तो कौन आएगा? आबिद, हेलो, कौन आएगा? तुम ऐसे क्यों पड़े हो? शुक्र है बच गया। क्या बोल रहे हो? चलो कमरे में चलो। कहाँ ले जा रही हो? ये कौन है? ये मेरे भाई हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने। मुझे नहीं मिलना इनसे। क्यों? इधर आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। तुम्हें थोड़ी कुछ कहेंगे। चलो। अस्सलाम वालेकुम डॉन भाई। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, काट के रख दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी बहन मेरी बहन है। क्या बकवास कर रहे हो ये? भाई, आबिद ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर तो इसके साथ चाय पीऊंगा। मैं अभी चाय लेकर जाओ चाय लेकर आओ। वैसे पप्पू बच्चे, जो मैंने कहा है ना, उसका ख्याल रखना। ख्याल रखूंगा, बल्कि मैं तो देखना चाह रहा हूँ कि चाय भी गर्म आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, आप बैठे, मैं देखता हूँ। यार आबिद, तुझे तो 103 बुखार है यार। यार मीसा, मुझे तो लग रहा है वो नजूमी ने सही कहा जो भी कहा। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। तू खुदा के वास्ते कुछ मत सोच। क्यों? जब भी कुछ सोचता है कोई ना कोई भांडी हो जाता है। कैसी बातें कर रहा है यार? एक तो फ्री फंड में मशवरे देता हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहा है। हाँ सही कहते हैं बड़े, फ्री फंड के मशवरे हमेशा गैर मयारी होते हैं। मैंने तुझे कब गलत मशवरा दिया? ना तू उस गूंगे को पिटवाने का मशवरा देता, ना वो पिटता मार खाता, और ना नताशा उसको लेके जाती अपने साथ। सब कुछ तेरा किया धरा है। देख तू कुछ भी कह ले, मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता रहूंगा। तू मुझे ये बता कि अब आगे क्या करना है? यार मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मेरी बात मान, कुछ दिन के लिए गायब हो जा। कैसे? समझा करो हिना, काम के सिलसिले में जा रहा हूं यार। 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। नताशा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मगर काम भी तो है ना।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? आबिद, 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 बोल ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर ले। और बात सुन, बॉस को क्या कहना है कि तू ऑफिस क्यों नहीं आया? कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 1 महीने तक नहीं आऊंगा। ओके। और सुन, जाते हुए जरा घर का चक्कर लगा लेना, देख ले वहां क्या चल रहा है यार। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, हिना भाभी मुझे बहुत जलील करती हैं। हाँ तो तुझे क्या टेंशन है? क्या मतलब? मेरी भी कोई इज्जत है? ओए इज्जतदार, 2 चीजें ऐसी हैं, गर्मी और बेइज्जती। जितना महसूस करेगा ना उतनी ज्यादा लगेगी। अच्छा हुआ आऊंगा मैं, ये फालतू मिसालें मत दे, मैं जा रहा हूँ। और बात सुन, वो सिंक में कुछ बर्तन रखे हैं, वो धो देना। जा इससे पहले कि तुझे धो दूं मैं। याद करते हैं। खाना बहुत टेस्टी है, आपने बनाया है? हाँ तो और कौन बनाएगा? ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं। अरे वो आपके पति देव नहीं आए? कौन? आपके शौहर। वो ऑफिस में होते हैं, घर पे भी कम रहते हैं। वो आपकी शादी का सुन के जो ना दिल टूट गया इनका, लव हो गया शायद आपसे। हाउ स्वीट, मुझे आपके जज्बातों की बहुत कदर है। अरे नहीं आप भी क्यों सीरियस ले रही हैं आप इसे? गुंगा तो है ही, कमबख्त सरफिरा भी हो गया। हल्ला आप लीजिए ना, तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? अपना ही घर समझिए। मैं अपना घर समझती हूँ जब भी यहाँ आई हूँ, वरना मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि गैरों के घर में मत जाया करो। बड़ी संगदिल और शक्की टाइप के लगते हैं आपके शौहर। नहीं तो ऐसे नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम। मीसाक भाई आप? नताशा भाभी आप यहाँ कैसे? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ कैसे? आप इसे कैसे जानती हैं? ये मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे ये तो मेरे भी शौहर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, एक ही तो दोस्त है मेरा। जी हाँ, एक ही तो दोस्त है मेरा। क्या? मेरा मतलब एक से बढ़कर एक दोस्त है मेरा। आपका शौहर भी मेरा दोस्त, आपका शौहर भी मेरा दोस्त, सबके शौहर मेरे दोस्त, सब मेरे दोस्त। मीसा भाई आप खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है। What? मेरा मतलब है इनका किसी और के घर में पेट ही कहाँ भरता है, सिर्फ अपने घर का खाना खाता है। क्यों मीसा? जी भाभी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वैसे मीसाक भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल भी नहीं, शदीद इख्तिलाफ है मुझे इस बात से। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरा ख्याल है मैं जाता हूँ। जाओ करे निवाले गिर रहे हमारे, दरवाजा बंद कर देना। आप तो लेना प्लीज, पानी भी बाहर रखा है, पानी भी पीजिए। मेरा ख्याल थोड़ा तीखा बन गया है आज मुझसे। क्यों नाना जान, सही है ना? भाई ये फूल गोभी कितने की है? 40 रुपए किलो। क्या हो गया, खुदा को मानो भाई, इतनी सब्जी का कितनी हसीन कोई हाल भी नहीं है। अच्छा चलो भिंडी रहने दो, फूल गोभी कर लो। और पालक सही है? आज ही आई है? पालक भी दे दो 1 किलो। हाय अल्लाह, क्यों ना रो मैं, क्यों ना रो मैं? मत रो बेटी, मत रो, बस खुदा को यही मंजूर था। क्या मंजूर था? यही कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बेवा बन जाओ।
हाय हाय नाना जान, आप तो बिल्कुल ही खपती हो गए। तुम्हें क्या हंसी आ रही है इस बात पे? क्या उम्र थी तुम्हारे मरूम शोहर की? थी नहीं नाना जान, है। खैर से 37-38 साल के है वो। कब? हाँ? तब क्या? जब शादी हुई थी। ओफो नाना जान, क्यों मेरे दिमाग का फालूदा बना रहे हैं आप? वैसे ही मुझे इतना बड़ा सदमा लगा। मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोला कि वो हैदराबाद जा रहे हैं, वो यही उस कमीने मिसाक के साथ घूम रहे थे। क्यों झूठ बोला उन्होंने मुझसे? क्यों झूठ बोला? अरे आप आ गई। अच्छा किया आप आ गई। आइए मैं तो डर ही गई थी, मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए फौरन दौड़ी चली आई। अब आप खुद ही बताएं ना आप ही, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? आपको कोई आइडिया है आपके शौहर ने आपसे क्यों झूठ बोला? पता नहीं, शायद मेरे बुरे रवैये की वजह से, शायद मैं फरमाइशें ज्यादा करती हूँ ना, इसीलिए मुझसे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने झूठ बोला। सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, यही बड़ी बात है। हाँ वो तो हो गया, लेकिन मुझे अपने शौहर पे बहुत गुस्सा है, मेरा दिल करता है उनका सर फाड़ दूं। अब नहीं, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? आप खुद जाएं अपने शौहर से मिलने और प्यार से उन्हें घर लेकर आ जाएं। हाय, मैं कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? मुझे तो मिसाक का घर भी नहीं पता। मुझे पता है मिसाक कहाँ रहते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ। अल्लाह पिया कितनी अच्छी है। हाँ बस आप मुझे आप ही मत कहा करो। अच्छा ठीक है, आप ही नहीं बोलूंगी। बड़े ही ढीठ और बेहिस किस्म के इंसान हो तुम आबिद। उधर तुम्हारी दोनों बीवियों में दोस्ती हो रही है और तुम यहाँ बैठे माधुरी के रक्स से लुत्फानंदोज हो रहे हो। अबे थोड़े दिनों की बात है, नताशा के नए ड्रामे की शूट शुरू हो जाएगी, उसके बाद उसके पास टाइम कहाँ होगा इतना कि वो हिना से मिले। और वैसे भी हमारी हिना की जबान इतनी लंबी है कि उसकी दोस्ती किसी से ज्यादा देर चल नहीं सकती। मैं देखता हूँ। क्या है? हटो यहाँ से। क्या? हट जाओ यहाँ से। हटो। आबिद, आबिद प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे प्लीज माफ कर दे, मैं कसम खाती हूँ आपको कभी भी तंग नहीं करूंगी। आबिद, आबिद आप यहाँ हैं? आबिद मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि आज से घर में सिर्फ मेरे हाथ का खाना बनेगा। मैं इतने मजेदार इतने लजीज खाने बनाती हूँ कि आप तो खा के पागल ही हो जाएंगे। मेरे हाथ का कीमा करेला खा के मुझे पता है आप अपनी उंगलियां तक चबा जाएंगे। Oh hello, what the hell is happening here? आबिद is my husband. है? क्या कह रही हो? आबिद मेरा शौहर है। और आबिद आपने मुझे कहा था कि आप 1 महीने के बाद वापस आएंगे शहर में, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या तमाशा है? इस औरत से क्या ताल्लुक है आपका? ओए चुड़ैल, क्या ऑल फॉल बकी चली जा रही है? आबिद मेरा शौहर है, वो भी आज से नहीं पूरे 5 साल पहले शादी हुई थी हमारी। आबिद ये क्या कह रही है? पता नहीं और तुम अपनी औकात में रहो, 2 टके की जाहिल गवार औरत। क्या तुमने मुझे गवार कहा, जाहिल कहा? मैं कोई जाहिल वाहिल नहीं हूँ, मैंने 12 जमातें पास की हैं। वो तो ना इंटर के पेपर में मेरा भरा पकड़ा पे गया था तो बोर्ड वालों ने मुझे ताहयात पाबंदी लगाई थी, वरना मैं आज PhD कर रही होती। Oh shut up! I'm not interested in your stupid stories. क्या तुम मुझे अंग्रेजी में गंदी गंदी गालियाँ दे रही हो? ठीक है, तुम मेरी बात भी कान खोल के सुन लो, जो कहता है वही होता है। चुप करो, मिसाक कहाँ है? हाँ कौन? क्या आबिद आ गए? आबिद कहाँ गए? आबिद कहाँ है? आबिद आबिद, ये क्या कर रहा है तू? आबिद भाई, आबिद ना कूद। आबिद,
आबिद? आबिद कहाँ है? आबिद? मैं यहाँ पर हूँ। आबिद क्या कर रहे हैं? आप गिर जाएंगे। आबिद की क्या बचपन है, नीचे आइए। अगर मैं जिंदा रहा ना तो तुम लोग मुझे जीते जी मार दोगी। मैं बस जा रहा हूँ। अरे नहीं, नहीं आप वहां से तो उतरे ना, चोट लग जाएगी आपको। नहीं! हाय आबिद, क्यों छोड़ के चले गए मुझे? आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे तारिक रोड लेके चलेंगे, बनारसी साड़ी दिलवाने के लिए। पिटे मुंह झूठे गई के, झूठे में तो खुदा की लालत होती है, पता है ना आपको। बस करो बहन, सब्र करो। अल्लाह मियां तुम्हें सब्र दे। क्या सब्र करूं मैं, क्या सब्र करूं? आज वो आखिरी किस्त है वो तुर्की ड्रामे की। पील के कफन दफन के चक्कर में मेरा ड्रामा भी निकल जाएगा। अल्लाह अल्लाह मियां, मेरे साथ ही क्यों करते हो अल्लाह मियां ऐसा है? हाय अल्लाह आज ही का दिन मिला था तुम्हें, लगता है हिना और नताशा दोनों ही मुझे छोड़ के चले गए। चलो अच्छा ही है। अब मैं तीसरी शादी आराम से कर सकता हूँ। आबिद मियाँ, यौम आजादी मुबारक हो आबिद मियाँ। हम दोनों ने एक दूसरे को मुंह बोली बहन बना लिया है। क्या? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने जो हमारे साथ किया हमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हम जो तुम्हारे साथ करेंगे वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हाँ, हमने सोचा कि तुम जैसे चालाक और शातिर आदमी के लिए इससे ज्यादा बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि दो बीवियां तुम्हारे सर पे मुसल्लत हो जाएं, जो तुम्हारी जिंदगी जन्नम बना दे। इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है बच्चा। मैं तो जज्बात में आके अपने भाई को फोन करने लगी थी, लेकिन मुझे हिना ने मना किया। हमने सोचा कि तुम्हें एक दफा मार देने से बेहतर है कि हम तुमको रोज रोज मारें।